भक्तजनों, जय माता दी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जय माँ कैला देवी में। श्री रामचंद्र जी और इंद्रपुत्र जयंत की कथा। बात उस समय की है जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के दौरान सीता जी और भाई लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में निवास कर रहे थे। उस समय एक बार श्री राम जी ने सुंदर फूल चुनकर अपने हाथों से आभूषण बनाए और पत्थर की एक चट्टान पर बैठे हुए सीता जी को प्रभु ने आदर सहित पहनाई। देवताओं के स्वामी इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोये का रूप धरकर श्री रामचंद्र जी का पराक्रम देखना चाहता था। जैसे कोई बहुत ही छोटी बुद्ध वाली चूंटी समुद्र की खा पाने की इच्छा करती हो। वह मूर्ख कौआ मंदबुद्धि होने से सीता जी के श्री चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रामचंद्र जी ने जाना कि रुधिर बह चला, तब धनुष पर पास ही पड़ी हुई सींग का बाण चढ़ाया। श्री रामचंद्र जी बड़े दयालु हैं, वे सदा दीनों पर स्नेह करते हैं। उनके साथ भी उस मूर्ख सब अवगुणों की खान जयंत ने आकर कपट किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौआ डरकर भाग चला, फिर अपना असली रूप धरकर अपने पिता इंद्र के पास गया, परंतु उसे रामचंद्र जी का विरोधी जानकर उन्होंने उसे नहीं रखा। वह निराश हो गया। मन में ऐसा भय उत्पन्न हो गया जैसे चक्र से दुर्वासा ऋषि को भय हुआ था। ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि सब लोकों में वह भागता फिरा और थककर भय और दुख से दुखी हो गया। उससे किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी के शत्रु को कौन रख सकता है। हे गरुड़ सुनो, रामद्रोही को माता मृत्यु के समान, पिता यम के समान तथा अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सौवैरियों के समान बर्ताव करने लगता है। गंगा जी उसको बैतरणी के समान हो जाती है। सुनो भाई, जो श्री राम जी से विमुख होता है उसे सब जगत अग्नि से भी अधिक गर्म लगता है। नारद जी ने जयंत को बहुत व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संत का हृदय तो बड़ा ही कोमल होता है तथा उनके हृदय में अपार करुणा कृपा होती है। उन्होंने उसे तुरंत राम जी के पास भेज दिया कि तेरे दुख को वह राम जी ही दूर कर सकते हैं। उसने पुकार कर कहा कि हे शरणागत के हितकारी प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर व भयभीत जयंत ने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और बोला कि हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मैं मंद बुद्धि आपके अतुल बल तथा अमित महिमा को नहीं जान पाया। मैं अपने किए हुए कर्म का फल पा चुका हूँ। अब हे प्रभु, आपकी शरण तक कर आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे भवानी, अति दीन वाणी सुनकर दयालु प्रभु ने उसे एक आंख फोड़कर छोड़ दिया। भक्तजनों, इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने फोड़ी थी इंद्रपुत्र जयंत की एक आंख। तो आज भी कौए को एक ही आंख से दिखाई देता है और कौआ आज भी एक आंख से काना है। हमारी यह कथा कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।